प्रियजनों के शवों का ऐसा हाल क्यों? कहीं कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं तो कहीं चूहे कुतर रहे हैं। क्यों शमशान और कब्रिस्तान भी नसीब नहीं हो रहे प्रियजनों के शवों को? कौन पूछे सरकार से सवाल? क्यों नहीं हो रहा शवों का ससम्मान क्रियाकर्म? जिम्मेदार कौन, सरकार, सिस्टम या हम? कहां है बजटखोर एनजीओ और हिंदू संगठन? शवों की दिल दहला देने वाली तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा ये दिन भी आएंगे, उनके प्रियजनों के शवों को कुत्ते नोच नोच कर खाएंगे। जी हाँ, ये वही दौर चल रहा है जब आपके प्रियजनों का शमशान और कब्रिस्तान नसीब नहीं हो रहे हैं, उनके शवों को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। ये तस्वीरें हमको, हमारे समाज को, हमारे सिस्टम को और हमारी सरकारों को शर्मसार करने के लिए काफ़ी हैं। क्या इसी दिन के लिए हमने अपने जनप्रतिनिधियों को, सरकारों को चुना था? आप अपने परिजनों के साथ एक पूरी ज़िंदगी प्रेमपूर्वक जीते हैं, सुख में दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, किसी परिजन के जीते जी उसके मान सम्मान की रक्षा करते हैं, माँ बाप भाई बहन के जीते जी उनके सम्मान के लिए लड़ भी जाते हैं, मगर आज उनकी मौत के बाद उनके शव को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। धार्मिक क्रियाक्रम और विधि विधान से अगर खुद सोचिए, इस बारे में गलती हमसे कहाँ हो रही है? कहीं हम सड़ चुके समाज का हिस्सा तो नहीं बन गए हैं? यकीनन आप भी उस सड़ चुके समाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी इलाहाबाद के संगम तट पर ये दृश्य आज आम है। आपके परिजनों के शव आज कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं, अस्पतालों में शवों को चूहे कुतर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि लोगों की इस हालत में मदद करने के लिए ना तो कोई बजटखोर एनजीओ और ना ही विश्व का सबसे बड़ा हिंदू संगठन कहीं दूर दूर तक नज़र आ रहा है। हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर आज यौवन का सुख भोग रहे हिंदू संगठन आपको इस हालत में छोड़कर फरार हैं। चुनाव के समय ये दोगले घर घर घूमेंगे, कसम दिलाएंगे, लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत है तो ये अपना मुंह नहीं दिखा रहे हैं। सबसे अहम बात, समाज इनसे पूछ भी नहीं रहा कि हिंदुत्व की रक्षा करने का दावा करने वालों तुम कहाँ हो। आज की इस हालत पर हमारे पत्रकार मित्र सचिन शर्मा ने सटीक कटाक्ष करते हुए एक कहानी अपने अखबार में प्रकाशित की है, जो आज के सिस्टम पर सटीक और बिल्कुल एकदम सही साबित होती है। कहानी कुछ इस तरह है और उन्होंने जो कहानी का सार लिया है उसको जंगल से जोड़ा है। यानी कि कहानी कुछ यूँ है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। जंगल के एक छोटे बड़े सभी जानवर आज एक जाजम पर आकर बैठ गए। परेशानी थी कि अपने राजा शेर का वो क्या करें। इसे तो अपनी प्रजा के चेहरों में ही 56 भोग नज़र आता है। जब मन करता है किसी को भी चट कर जाता है। ऐसा राजा किस काम का जो प्रजा को ही निपटाने में लगा हो? क्यों ना अपने ही आम जानवरों के बीच का राजा चुना जाए। आखिर उनकी मशक्क़त काम आई। लोकतांत्रिक तरीके से आम जानवर पार्टी बनाकर उनके बीच के आम जानवर बंदर को राजा बनाने पर सबकी सहमति हो गई। बंदर को राजा बनाने का एक फ़ायदा ही तो ये था कि वे मांसाहारी नहीं था, सो कम से कम अपनी प्रजा का भोग तो नहीं लगाएगा। दूसरा, ज़बरदस्त, फुर्तीला, इंसानों की तरह हरकत करने वाला और सोच भी कुछ इंसानों जैसी खुराफाती। राज्याभिषेक होते ही आम से ख़ास हो चुके बंदर ने नौटंकी शुरू कर दी। अपने चाटुकारों की फौज खड़ी कर ली, जिसे लेकर वे जंगल के सुनसान इलाकों में जाता, बड़े बड़े दरख्तों के साथ फ़ोटो खिंचवाता और वापस जानवरों के बीच आकर जगह जगह चस्पा कर बताता कि कैसे ये दरख्त उसने रातों रात खड़ा कर दिए हैं। बाकी उसके प्रचार का जिम्मा राग दरबारी संभाल लिया करते थे। उसके चापलूसों में पर्दे के पीछे से कोई भी पूरी तरह मदद किया करते थे। जंगल में चुगलखोरी का काम खुद ही को ने अपने हाथ में ले लिया था। वैसे ये इनकी कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं थी, मगर इन्होंने खुद ही ढिंढोरा पीट कर अपने आप को जंगल की व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ घोषित कर दिया था। इनका काम था जंगल में हो रहे हर गलत काम को आम जानवरों के बीच लेकर जाना और सत्ता को उनकी खामियों का आईना दिखाना। मगर ऐसा होता नहीं था।
कुओं का एक बड़ा तबका हमेशा सत्ता की गोद में जाकर बैठ जाता था और जमकर चरण गाता था, चरण वंदना करता था। इसके बदले सत्ता भी उनको थोड़ा बहुत ध्यान रखती थी। ऐसा नहीं कि ये 24 घंटे में ही सत्ता की शान में कसीदे पढ़ते हों, बीच बीच में सत्ता की कुछ खामियां भी बताते थे। ये खामियां ऐसी होती थी जिससे सत्ता की साख पर कोई असर नहीं पड़ता था, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और नहीं वे जनता के किसी बहुत बड़े हित अहित को प्रभावित करती थी। ये कमियां तो इसलिए बताई जाती थी जिससे आम जानवरों की नज़र में कुओं की निष्पक्षता बनी रहे और उनके खुद के स्वाभिमानी होने का भाव भी तुष्ट होता रहे। कुल मिलाकर सबकी दुकानें बढ़िया चल रही थी। आम जानवर नए राजा की प्रचार भूख को समझ रहे थे। राजा की प्रचार खुजली से कोई सीधे सीधे हानि नहीं थी, इसलिए आम जानवर भी राजा के इस ऐप को नज़रअंदाज कर रहे थे। मगर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। शेर भले ही राजा ना रहा हो, लेकिन शाकाहारी थोड़े ही हो गया था। उसने भेड़ के मेमने को अपने जबड़े में दबोचा और खींच कर ले गया। जंगल में चीख पुकार मच गई। भेड़ के साथ जंगल के कई जानवर भागते हुए राजा बंदर के पास पहुंच गए। बंदर राजा उनकी परेशानी सुनते ही तेज झटके में खड़ा हो गया और सबको साथ लेकर शेर की गुफा की ओर चल दिया। गुफा के बाहर ही शेर मेमने को पकड़े मिल गया। बंदर ने हाथ से इशारा करके सारे जानवरों को रोक दिया और अकेला आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। इस पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाई, दूसरे से तीसरे पर, फिर ज़मीन पर कूदा, तेज़ी से भागा, फिर एक पेड़ पर चढ़ा, फिर पत्थरों पर कूदा। बंदर राजा की उछल कूद जंगल के सारे जानवर देख रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि हमारे बंदर राजा आखिर कर क्या रहे हैं। मगर बंदर राजा थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बंदर राजा उछल कूद करते रहे और शेर मेमने को चटकर अपनी गुफा में चला गया। शेर के जाते ही बंदर राजा हांफते हुए भीड़ के बीच खड़ी भेड़ के पास आकर गर्व से मुस्कुराने लगे। भेड़ ने पूछा, महाराज, ये आपने क्या किया? मेरा मेमना तो मर गया। बंदर राजा बोले, देख रही भेड़, तेरा मेमना मर गया या बचा गया वो तू जान, पर मैंने अपनी भाग दौड़ में कोई कसर छोड़ी हो तो बता। अचानक पूरे जानवरों के बीच पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। लाचारी और बेबसी में जी रहे आम जानवर एकदम चुपचाप खड़े एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। इसके अलावा उनके पास और कुछ चारा भी नहीं बचा था। करते तो आखिर क्या करते? जानवर खोर राजा को हटाकर अपने बीच के आम जानवर को भेजा था, लेकिन वे भी नौटंकीबाज निकला। शायद ये कुर्सी का ही कुछ असर था। जंगल में शांति छा गई थी। खुद को जंगल की राजनीति से दूर बताने वाले गिद्ध मेमने की हड्डियों में से चिपका मांस नोचने के लिए आसमान में मंडराने लगे थे। जंगल में पसरे सन्नाटे के बीच अचानक कौओं की काव काव होने लगी। कौए चिल्ला चिल्लाकर अपने राजा की बहादुरी के किस्से सुना रहे थे। उन कौओं में कुछ एक जमींदार कौए भी थे जो सच्चाई बताने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। ये ज़मीरदार जो कौए थे वो उस राजा की सच्चाइयों को बताकर चिल्लाने लगे, मगर उनकी आवाज़ दूसरे कौए के बीच घुटकर चुकी थी और घुटकर रह गई थी। कुल मिलाकर कहानी का सार यही है, जो हालत बंदर को राजा बनने के बाद जंगल के जानवरों की हो रही है, वही हालत हमारी भी आज हो रही है। तो आपको दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ, कोविड गाइडलाइन का खुद भी पालन करें और दूसरों को भी पालन कराएं। जय हिंद, जय भारत।